हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी टिप्स आजमा रहे हैं। हर तरफ से आपकी एबंडेंस मैनिफेस्टेशन जारी है। बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसको लेकर आप कंफ्यूज भी हैं और बहुत क्लैरिटी की तरफ उस जर्नी पर भी जा रहे हैं। मेरा कहने का ये वीडियो लाने का एक रीज़न है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत लोगों को जो नज़र लग जाती है, बहुत लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि एक नज़र के ऊपर, एविल आई के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो मेरे कुछ वर्ड्स, मेरे कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगी इस वीडियो में। मेरे अनुभव यानी कि एज पर माई एक्सपीरियंस मैं कहना चाहती हूँ कि नज़र लगती है। नज़र हर इंसान की लगती है, हर चीज़ की लगती है। नज़र और बद्दुआ, दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। लेकिन क्या अगर हमारे कर्माज अच्छे होंगे और अगर हम अच्छे चीज़ें, अच्छे थॉट्स हम सामने वाले के लिए सोच रहे हैं, या हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे कर्म इतने अच्छे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में जाकर हम हमेशा हर किसी की हेल्प करते हैं, एक नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हर तरफ से कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए और नज़र ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि और भी लोगों को मालूम चले और उनकी लाइफ से जो भी ऑब्स्टैकल आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रोकास्टिनेशन आ रहा है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो नज़र जब लग जाती है, चाहे कोई बच्चा हो या बड़ा हो, आपको क्या करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको दुर्गा चालीसा हमेशा अपने मन अंतर्मन में आपको रखनी ही रखनी है। आपको मानसिक जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आप कर्मकांड नहीं कर सकते हैं, वर्किंग है, काफ़ी लोग वर्किंग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, प्रॉपर आसन में बैठकर आप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा आपने सुबह के समय में पूरी करनी है वो चालीसा, एंड इवनिंग में आकर भी आप कर सकते हैं। या अगर आप घर लेट आ रहे हैं तो आप कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, वो मानसिक जप जो आपके इष्ट हैं उन तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। राइट, वो नज़र, सबसे पहला प्रोसेस आपका ये है। कुछ चीज़ें जो होती हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी हम काम कर रहे हैं या कुछ भी, बहुत जल्दी से उसका रिजल्ट आ जाए। अगर हम कुछ बता रहे हैं या कहीं से भी आप सुन रहे हैं, उसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट आ जाए, एंड सडन आपको वो रिजल्ट, आपको उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस नज़र आए। बिल्कुल होता है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल चेंजेस आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। बिकॉज जब छोटा बेबी होता है, उसका बर्थ होता है, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप बोलना सीखता है पहले, फिर चलना सीखता है, फिर पूरे वर्ड्स आपको वो एक्सप्रेस करता है, फिर वो इमोशंस अपने एक्सप्रेस करता है। वैसे ही हमारे अंदर भी एक छोटा सा बच्चा होता है, वो हमेशा हमें कहीं ना कहीं प्रोवोक करता है कि कुछ चीज़ें हम चाहते हैं ऐसा, और वो जल्दी से जल्दी हो जाए, तो उसके लिए कुछ समय लगता है। अपने छोटे से बच्चे, जो अंदर का जो मन है आपका, जो बहुत ज़्यादा चंचल विचलित है, उसको कंट्रोल करें। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस आपको मैंने दुर्गा चालीसा बताया है, वो करना है आपने। और सेकंड प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं अपने मन को कंट्रोल करना है, दिल दिमाग को कनेक्ट करना है, दिल और दिमाग। राइट, दिल से आपको कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेना है जिसमें आपको पता चल रहा हो कि आप फंस सकते हैं। दिमाग से आपको कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि हम कहीं डील कर रहे हैं या कहीं मीटिंग में हैं, लेकिन रिश्तों में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो दिमाग का प्रयोग, दिमाग, माइंड को यूज़ करना पड़ता है। तो आपको सेकंड प्रोसेस बताया है, मन को सबसे पहले कंट्रोल करना है। थर्ड प्रोसेस, आपको रात के समय में एक लोटे में पानी रखना है और उसको ओपन रख देना है, अपने सिरहाने आपको उसको रखना है। थर्ड प्रोसेस बता रही हूँ, उसको आपको नेक्स्ट मॉर्निंग आपको बड़ की जड़, बड़ का पेड़ होगा कहीं पर भी, या आपके घर से बहुत दूर हो, तो आपको करना क्या है, वो पानी आपको बड़ की जड़ पर डाल देना है। राइट, फोर्थ प्रोसेस है, आपको सुबह उठकर आपको जो रॉ मिल्क होता है उसका आपको अनामिका, यानी कि जो हमारे रिंग फिंगर होती है, उससे हमें तिलक लगाना है हमारे थर्ड आई चक्रा पर, जहाँ पर हम टिक्का या बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर आपको फोर्थ प्रोसेस बता रही हूँ। थर्ड प्रोसेस आपको बताया। फोर्थ प्रोसेस आपको जो मिल्क, रॉ मिल्क होगा, हल्का सा एक बूंद आप 1 या 2 ड्रॉप ले सकते हैं, आपको माथे पर लगाना है। एंड फिफ्थ प्रोसेस आपको क्या करना है, आपको 41 डेज़ के बाद, जब आप ये सारे प्रोसेस कर लें, 41 डेज़ के बाद एक हवन करेंगे, और उस हवन में वो मंत्र मैं आपको जितना हो सकता है जल्दी, मैं आपको जल्द से जल्द शेयर करूंगी। अगर मेरे पास डीएम्स आते हैं या लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं, फिफ्थ प्रोसेस में आपको उस समय में बताऊंगी कि उस समय में आपको फिफ्थ प्रोसेस में आपको हवन करना है, और मंत्र क्या रहेगा उस समय
वो मैं उस समय से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर दूंगी। क्या मंत्र से आप उस हवन को कर सकते हैं, ये 5th प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपको आपकी लाइफ में आप बहुत सारे चेंजेस, नज़र लगना नहीं और किसी की बददुआ या कोई गलत बोल के चला जाए, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको आपके कर्म अच्छे रखने हैं। कोई भी अगर कुछ भी बोलकर जा रहा हो, किसी ने आप यूज़ कर दिया, किसी ने कुछ भी गलत बोल दिया, आपको प्रोवोक ही कर रहा हो कोई, बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम बहुत कंट्रोल करके बैठते हैं और सामने वाला हमें प्रोवोक करके चला जाता है, तो एट लास्ट हमें कहीं ना कहीं उसको रिप्लाई देना पड़ता है इन अ वेरी बैड वे। वो हमें नहीं करना है, हमको कंट्रोल करना है। और उसके बाद जब आप रिजल्ट देखोगे, ये रिजल्ट हो गए हैं आपकी लाइफ के, चेंजेस हो गए हैं, मैनिफेस्टेशंस हो गए, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, सभी हमारे अंदर हैं। जब हम अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर के चक्रास और एनर्जी को जागृत करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वो काम करने लगती है। तो हम सोचते हैं कि हमें किसी ने रेमेडी बता दी, हमें किसी ने कुछ बता दिया, तो हमें उनकी वजह से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। बिल्कुल सही बात है। बीइंग अ जेन्युइन पर्सन, बीइंग अ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको ये कहूँगी कि बिल्कुल होता है। और एक सही चीज़, जब तक हम सही मैसेजेस हम सामने वाले को नहीं पहुंचाएंगे, तो सामने वाला भी हमें सही नहीं कहेगा। तो आपको हमेशा सही मैसेजेस आपको फॉरवर्ड करने हैं, और सही ज्ञान देने से आपका गुरु भी मजबूत होगा। गलत ज्ञान देंगे या गलत नॉलेज आप सामने वाले को देंगे या हाफ नॉलेज भी देने की कोशिश करेंगे, तो आपका गुरु, जाहिर सी बात है, गुरु आपका कमज़ोर होता हुआ चला जाएगा। जो गुरु है सबसे बड़ा ग्रहों में अपने आप में एक गुरु है, और बृहस्पति जो ग्रह होते हैं वो हमेशा हमें अच्छी नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं। तो हमें हमेशा सही नॉलेज का प्रयोग करना है, और आगे जो भी चीज़ें हैं उसको सही ही पास करना है। सही नॉलेज, सही ज्ञान आपको सामने वाले को देना है। थैंक यू सो मच।